जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति की मध्य प्रदेश में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाने की खबर सामने आई, जहां पर मृतक 3 बच्चों का जो है पिता बताया जा रहा है। तो 3 बच्चों के ऊपर से पिता का साया उठ चुका है। निजी कारणों से जम्मू कश्मीर से बाहर गए थे, तो उनके परिवार के मुताबिक वे अपनी यात्रा के पहले दिन संपर्क में रहे, लेकिन उसके बाद जो है फोन बंद हो गया, जिस कारण संपर्क नहीं हो पाया। परिवार में चिंता बढ़ती गई और कुछ समय बाद पारिवारिक मेंबरों को खबर मिलती है, मौत की दुखद खबर जो है मिली है। तो इस घटना से उनका परिवार और समुदाय गहरे सदमे में है। दरअसल 3 बच्चों के पिता शाहीजहां अहमद नजर मध्य प्रदेश में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए, जिससे उनका परिवार और समुदाय गहरे सदमे में है। शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए सैकड़ों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। तो परिवार के मुताबिक वो हाल ही में निजी कारणों से जम्मू कश्मीर से बाहर गए थे। परिवार के मुताबिक अपनी यात्रा के पहले दिन संपर्क में रहे, लेकिन उसके बाद फोन बंद होने के कारण संपर्क टूट गया। परिवार में चिंता बढ़ी और कुछ समय बाद जो है खबर मिलती है मृतक की। तो 3 बच्चों के ऊपर जो है पिता का साया उठ चुका है। परिवार जो है गहरे सदमे में है। पंजाब केसरी के लिए कुपवाड़ा से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। ये जब वहाँ पहुँचा है तो इसने पहले अपने भाई से फ़ोन किया कि बोल रहा कि ये होटल वाला मुझे बोल रहा था कि वहाँ पर और 2-4 वो बाहर के ही बंदे थे, आप उनसे उनसे आप कमरा शेयर कर लो। लेकिन जहांगीर भाई ने उनको नहीं माना, उन्होंने बोला मुझे अलग रूम दे दो। इसके बाद जहांगीर भाई ने बैग रखा वहाँ पर और चले गए मॉल में। वहाँ पर इसने शॉपिंग की है। वापसी पे मुझे लगता है कि इसने क्योंकि पैसे तो अभी नहीं दिए थे, इसने जेब से पैसे निकाले तो इसने पैसे शो कर दिए। तो जैसे कमरे में चला गया तो इसकी जो लास्ट कॉल इन्हें 11 बजे अपने घर वालों की है। 11 बजे से कोई कॉल नहीं है। आप सर मुझे बताइए एक चीज़, अगर किसी होटल में हम कमरा ले लेंगे, सुबह हम 11 बजे 12 बजे तक बाहर नहीं निकलेंगे, तो होटल वाले कम से कम नाक तो करेगा ना। वो संडे के दिन भी मतलब वहाँ कोई नहीं आया, मंडे के दिन भी कोई नहीं। फिर यहाँ की पुलिस ने यहाँ पर वो मोबाइल उसका ट्रेस करके, जब हम वहाँ डेड बॉडी लेने के लिए गए, उन्हें पहले हमें डेड बॉडी नहीं दिखाई और उन्होंने कमरा उमरा पूरा साफ किया। और जो हम होटल वाले से बात करने लगे तो उनकी जान ही निकल गई थी। मतलब एक बंदे की वो तो मतलब उसकी घबर। और जो पुलिस जो था वहाँ पर, वो भी उनसे मतलब एज ए फ्रेंडली बात कर रहे थे। उन्होंने मसला एक दूसरे के साथ मतलब कुछ दिया होगा। तो फिर हमें डेड बॉडी पहले 9-10 बजे तक हमें डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। उसके बाद हमने यहाँ पर अप्रोच किया, यहाँ से फ़ोन आके फिर उन्होंने हमें भेजा। 10 बजे हमने हमारे साथ बात की कि हम आपको डेड बॉडी दे देंगे, हम पोस्टमार्टम करेंगे। फिर तकरीबन 12 बजे, पौने 12 बजे उन्होंने पोस्टमार्टम करके पौने 1 बजे। ये 101% मर्डर है। अगर ब्रेन हेमरेज हो जाएगी, नाक से खून निकलेगा, लेकिन यहाँ पर सर भी फोड़ा था, यहाँ भी कटा हुआ था, आंख में भी चोट थी। ये तो सीधा सा मर्डर है। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि पुलिस हमारी हेल्प की, क्योंकि ये गरीब बंदे हैं। किसी भी तरह उनसे आप वहाँ से वो उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम हम दे देंगे। सीसीटीवी फुटेज हमने उनको मांगी, उन्होंने वो भी नहीं दे दी। फिर केस रजिस्टर हमें उसकी कॉपी भी है, उनको हमने फुटेज मांगी है, उन्होंने वो भी नहीं दिए। भेजा था और इसको भेजा, अपनी जीजा को भेजा था। लेकिन ये जब वहाँ पे पहुँचे तो इनको डर महसूस हुआ, तो फिर हमने यहाँ पे कार्रवाई की, पुलिस को एसपी साहब ने कॉल की, फिर इनको रिसीव किया वहाँ पे उन्होंने। लेकिन हम इस टाइम इंसाफ चाहते हैं, इस पर फौरी तौर कार्रवाई होना चाहिए। ये एक मर्डर है, इन्होंने फंसा के लिया है इसको। ये सैटरडे को इनका फ़्लाइट था मध्य प्रदेश के लिए, जबलपुर के लिए। कोई कोर्स था इनका बी फार्मेसी का जो करने गए थे। चूँकि ये मेडिकल लाइन में थे, हमारे पास इनकी शॉप है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया था 10-15 दिन पहले, जिसके लिए मेडिसिन्स वगैरह भी हो सकता है लाने गए हो वहाँ पे। तो सैटरडे को ही शाम को इनके घर वालों को ये पता चला कि ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बहुत ज़्यादा कॉल्स करने के बाद इन्होंने जब ट्राई किया तो इनको कोई पता नहीं चली। तो मॉर्निंग में इनको ये पता चला है कि उनकी सडन डेथ हो गई है। सबसे पहले हमें काज ये बताया गया है कि हार्ट अटैक आया है। तो सेकंड थिंग, फिर एक फ़ोटो सर्कुलेट हो गई जिसमें इनके चेहरे पे ब्लूइश हो गया था, खून भी था। तो इससे हमें ये तशवीश होती है कि हार्ट अटैक होगा। अभी ये पूरा तशवीशनाक ही है मसला, अभी किसी
किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनके साथ क्या हो गया है। तो हम ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करेंगे, चूँकि आपको पता ही है गवर्नमेंट जो है गार्डियन होती है, राइट्स के जो लोगों के हुकूक होते हैं उनके गार्डियन तो गवर्नमेंट ही होती है। तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करेंगे कि ये जो तशवीश है, अभी पूरा जो हमारा ज़िला है, हंदवारा है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, जो भी यूथ्स है यहाँ के, एक नौजवान बच्चा जो बाहरी स्टेट में पढ़ने के लिए गया था, उसकी मौत कैसे वाक़ा हुई। क्योंकि अगर ये हार्ट अटैक ही होगा या कोई कत्ल का कोई वाक़ा होगा तो हमें इस पे पूरी डिटेल्स मिलनी चाहिए। वहाँ की पुलिस से ये राब्ता कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वसाइल होते हैं, और हमें जल्द से जल्द ये चीज़ बताई जाए कि ये मासूम जो था इसकी ये मौत कैसे वाक़ा हुई। तो हम इस पे जस्टिस, इंसाफ तो चाहेंगे ही चाहेंगे, बिकॉज़ इनके पीछे एक बहुत बड़ा कुंबा है जिनकी ये परवरिश करते थे, जिनको ये पालते थे। इनके 3 बच्चे हैं, इनकी अब बीवी जो बेवा हो गई है, इनके छोटे भाई, इनका बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ, सबका सहारा बस ये एक, जिनको हम जान बया कहते थे। तो हम ये गवर्नमेंट से नम आंखों से अपील करते हैं, अभी कहने के मूड में भी नहीं है हम, लेकिन ये अपील करेंगे जो हम में ये तशवीश है, इस तशवीश को अगर कोई क्लियर कर सकता है तो वो हमारी गवर्नमेंट है। हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द हमें ये एमपी जो है, एमपी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो पुलिस है, उनसे राबता कायम करके ये हमें बताएं कि इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्या हैं, अगर ये कत्ल है तो कैसे हो गया है, उस पर भी हमें इंसाफ चाहिए। अगर ये इनका हार्ट अटैक है तो उस पर भी हमें वजाहत चाहिए कि इनका हार्ट अटैक हो गया है।